प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है विकासवादी मीडिया सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट मीडिया थियरी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में संचार माध्यमों के जो साधन हैं और जो नई तकनीक है वो बहुतायत मात्रा में और उन्नत मात्रा में उपलब्ध होती है। वहीं दूसरी ओर विकासशील देश में जनसंचार के साधन तकनीक पुराने होते हैं, थोड़ी ऑब्सोलीट होती है और उनकी उपलब्धता कम होती है, वो अल्प मात्रा में होते हैं। इसलिए विकासशील देशों में सूचना की कमी होती है यानी कि सूचना विपन्नता होती है, जबकि वहीं विकसित देशों में सूचना की संपन्नता होती है। इसलिए विकसित देश को हम लोग इंफॉर्मेशन रिच कंट्रीज़ और विकासशील देश को इंफॉर्मेशन पुअर कंट्री कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सूचना एवं मीडिया के माध्यम से विकास किया जा सकता है। सूचना और मीडिया के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन, एक अनुनयन किया जा सकता है और इस अनुनयन का ही दूसरा नाम विकास है, यानी कि सकारात्मक परिवर्तन ही विकास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास सकारात्मक दिशा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन का दूसरा नाम है। वर्ष 1980 में मैकब्राइड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि विकासशील देशों में जनसंचार के साधनों की अल्पता होती है। यह कमीशन यह भी बताता है कि किस प्रकार से विकासशील देशों में संचार के साधन को बढ़ाया जा सकता है, संचार के साधनों को समृद्ध किया जा सकता है। यानी कि विकासवादी सिद्धांत जो मीडिया का है उसकी चर्चा मैकब्राइड कमीशन में विस्तार से की गई थी। यानी कि विकासवादी सिद्धांत की उत्पत्ति मैकब्राइड कमीशन के रिपोर्ट से ही हुई है। मैकब्राइड कमीशन यह भी बताता है कि विकासशील देश सूचनाओं के लिए विकसित देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि विकासशील देशों में मीडिया का उपयोग विकास की प्रक्रिया को तीव्र एवं त्वरित करने के लिए किया जाता है। मीडिया को यहाँ सरकार के प्रति आलोचनात्मक रूप अपनाने की जगह सरकार का समर्थन व सहयोग करना चाहिए। मीडिया को यहाँ सरकार के प्रति आलोचनात्मक रूप अपनाने की जगह सरकार का समर्थन व सहयोग करना चाहिए ताकि यहाँ विकास की प्रक्रिया को तीव्र की जा सके। हाँ दोस्तों, मैं विकासशील देशों की बात कर रहा हूँ। और वहीं दूसरी ओर सरकार को भी मीडिया के साधनों को विकसित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी कि मीडिया और सरकार एक दूसरे से कंधा में कंधा मिलाकर विकास की प्रक्रिया को तीव्र करें, ऐसा सार है इस विकासवादी मीडिया सिद्धांत का। यहाँ मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट की सार्थकता बढ़ जाती है क्योंकि जो 4 थियरीज ऑफ प्रेस हैं, नॉर्मेटिव थियरीज जो प्रेस के हैं, जिसको विल्बर श्रैम और पैटरसन और थियोडोर ने बताया था, तो वह उसमें कहीं भी कोई भी चारों में से कोई भी सिद्धांत विकासशील देशों पर पूर्णतः लागू नहीं होता। जो विकासशील देशों की स्थिति है उस पर ये 4 सिद्धांत लागू नहीं होते, परंतु ये जो विकासवादी सिद्धांत है वह विकासशील देशों पर काफ़ी हद तक लागू होते हैं। विकासवादी सिद्धांत सूचना संपन्न विकसित देश एवं सूचना विपन्न विकासशील देशों के बीच की दूरियों को कम करने पर बल देता है एवं विकासशील देश के संतुलित विकास की बात करता है। विकासवादी मीडिया सिद्धांत का यह भी मानना है कि प्रेस एवं मीडिया को चाहिए कि सर्वप्रथम वे सकारात्मक एवं रचनात्मक भूमिका निभाएं। प्रेस एवं मीडिया राष्ट्र के विकास को सर्वोपरि समझें। प्रेस एवं मीडिया राष्ट्र एवं राष्ट्र की संस्कृति का सम्मान करें। प्रेस एवं मीडिया पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक परंपरा व व्यवस्था का समर्थन करें। प्रेस एवं मीडिया सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक विकास हेतु
अपनी स्वतंत्रता को वांछनीय रूप से नियंत्रित करें। केवल स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विकास भी महत्वपूर्ण है और वहाँ उसको नियंत्रित, स्वनियंत्रित करने की भी आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके अलावा विकासवादी मीडिया सिद्धांत का यह भी मानना है कि प्रेस एवं मीडिया को अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। तात्पर्य यह कि यह सिद्धांत मानता है कि देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास यदि संतोषजनक नहीं है तो मीडिया को प्रशासन की आलोचना न करके उसका सहयोग, उसका समर्थन, उसके लिए प्रेरक, उसका साथी, उसका सहकर्मी बनकर कार्य करना चाहिए, अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। यह बात बिल्कुल उसी तरह है कि जब कोई छोटा बच्चा खड़ा होकर चलना सीखता है तो उसकी निंदा या आलोचना करने के बजाय उसकी शाबाशी की जाती है, उसकी वाहवाही की जाती है, उसे प्रेरित किया जाता है, उसके उत्साह को वर्धित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील देश विकास प्रक्रिया में भाग लेता है तो मीडिया का दायित्व है कि उसके जो उसकी नैतिकता है, उसकी जो बल है, उसको एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करे, उसके उत्साह को वर्धित करे। वहीं दूसरी ओर एक युवा जब दौड़ने लगता है तब आप उसके दौड़ की निंदा, आलोचना बेशक कर सकते हैं कि वह आपकी दौड़ का तरीका में गलती था या ये था। कहने का मतलब यह है कि जब विकसित देश जब तेज़ी से दौड़ता है तो मीडिया उसके प्रति आलोचनात्मक रुख भले ही अपना ले, परंतु विकासशील, अल्प विकसित एवं अविकसित देशों के संदर्भ में यह बात बिल्कुल छोटे बच्चे के समान है कि उसका मनोबल ऊंचा करना मीडिया का दायित्व है, उसकी सोच को विकसित करना मीडिया का दायित्व है, उसे सहयोग प्रदान करना, उसका साथी बनना। और वहीं सरकार का भी दायित्व है कि वह प्रेस एवं मीडिया के संसाधनों को विकसित करे, प्रेस एवं मीडिया को नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए ताकि वो सूचना संपन्न हो सके, ताकि वह दुर्लभ सूचनाओं को सरकार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एकत्रित कर सके, ताकि सभी मिलकर विकास की प्रक्रिया में त्वरित गति से भाग ले सकें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको संक्षेप में विकासवादी मीडिया सिद्धांत के बारे में बताने का प्रयास किया। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपके इस प्रकार की वीडियो में रुचि रखने वाले को भी ऐसी वीडियो की आवश्यकता हो तो आप इसे शेयर करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में इसी कड़ी में चर्चा करूंगा सहभागितावादी मीडिया सिद्धांत का। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।